पहले पहले एनाटॉमी में हमने पढ़ी थी, एनाटॉमी की ब्रांचेस पढ़ ली थी, टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी पढ़ ली थी। आज आपकी एनाटॉमी खत्म होने वाली है, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या था? एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। आज है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पता है किसी क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो का पता है क्या होता है? कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप कभी गए होंगे। कार्डियो किसको कहते हैं? दिल का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, आज हमारा है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी। इसके बाद हमारे पास दो बचते हैं एनाटॉमी में टॉपिक, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये दोनों मैं आपको लहदा पढ़ा दूंगा, उसके बाद हमारी फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एनाटॉमी में मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एनाटॉमी क्या चीज़ होती है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, साख का मताला। तो एनाटॉमी में हमने जितने भी सिस्टम्स की एनाटॉमी पढ़ी है, जितने भी सिस्टम्स की मतलब एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, उनका हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? स्ट्रक्चर का मुताला किया है कि इसके ये पार्ट्स होते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है। टोटल जो स्ट्रक्चर है उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पहले पढ़ा दी थी कि कौन सा पार्ट ऊपर है, कौन सा नीचे है, उनको क्या टर्म यूज़ करते हैं। टोटल एनाटॉमी में ये चीज़ें होती हैं। क्या क्या? पहली होती है साख, स्ट्रक्चर। फिर जब हमें साख पता चल जाती है तो साख का हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ है कहाँ पे, उसकी प्लेस, एग्जैक्ट लोकेशन। क्योंकि हम एनाटॉमी में या हम मेडिकल में ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ ऊपर है, ये चीज़ नीचे है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था टॉपिक? टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हमारे जैसे ये वाले पार्ट्स हो गए, इनकी एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमें एक और चीज़ ज़रूरत पड़ी थी। एक तो इनकी साख होती है, दूसरा इनकी मूवमेंट होती है, इनकी हरकत होती है। फिर इनकी मूवमेंट की टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ने की जरूरत पड़ गई थी। फिर हमने मूवमेंट की टेक्नोलॉजी, वो टर्मिनोलॉजी पढ़ी। मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? ऊपर ज़्यादा मूवमेंट, करीब पाँव की मूवमेंट्स, जितनी भी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की सारी मूवमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम्स की आ गई। हमने जब ब्रांचेस पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने एक एनाटॉमी की ब्रांच पढ़ी थी जिसको क्या कहते हैं? टू अप्रोचेज होती हैं। ग्रास एनाटॉमी या मैक्रो एनाटॉमी में टू अप्रोचेज होती हैं, एक सिस्टेमिक अप्रोच और दूसरी रीजनल अप्रोच, इलाकाई और सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में हमने पढ़ा था कि सिस्टम्स की साख का मुताला, तो हमने सिस्टम्स की साख का तकरीबन मुताला कर लिया है। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो मेन काम होता है कि खून की जो है ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में सर्कुलेशन, खून पहुंचाना, पूरे जिस्म में खून पहुंचाना, जिस्म के सारे उज़ा को खून पहुंचाना, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन शामिल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे जिस्म को देना, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे काम नहीं पढ़ना, फंक्शन नहीं पढ़ना, हमने यहाँ पे एनाटॉमी पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम मेन पार्ट्स यहाँ पे आपको बताया जाए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट मैंने आपको पहले बताया, जैसे नाम से जाहिर है, कार्डियो। कार्डियो किसको कहते हैं? हार्ट। पहला पार्ट कौन सा है? हार्ट, दिल, जो मेन फंक्शन है। जैसे यूरिनरी सिस्टम में मेन फंक्शन कौन सा था? मेन पार्ट कौन सा था? किडनी था। यहाँ पे मेन कौन सा है? हार्ट है। यूरिनरी सिस्टम में फिर आगे एक और चीज आई थी, पिछला टॉपिक था यूरिनरी सिस्टम, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा था ना, ये यूरिटर्स। यूरिटर्स का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किसका काम होगा? हमारी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, इनका काम होगा, ठीक है। अच्छा, हार्ट पहला पार्ट है। हार्ट मेन सिस्टम जो इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पहला पार्ट हमारे पास मेन और फर्स्ट है हार्ट, ठीक है।
पहला हार्ट, उसके बाद है एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा। तीसरा है आर्टरीज। आर्टरीज का पता है? आर्टरीज, खून की नालियां, ये आगे मैं बताऊं कौन सी। चौथा है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स। पांचवा है कैपिलरीज। छठा है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स। सातवां है वीन्स। आठवां वीना केवा। ठीक है, हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वीन्स, वीना केवा। फिर एक दफा पढ़े, हार्ट, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, आगे हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वीन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज। अच्छा, हार्ट, हार्ट इज अ कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इन हार्ट मेन ऑर्गन है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बुक में ना उन सबको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे ना आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर में आपको इनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए और उनके काम का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। ठीक है, हार्ट। उसके बाद है एओर्टा। एओर्टा जो है ना हमारे जिस्म में, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसमें लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट एंड एक्सटेंडेड डाउन टू द एब्डोमेन वेयर इट डिवाइड्स टू टू स्मॉल आर्टरीज। ठीक है, एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ऑफ द बॉडीज। एओर्टा जो है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, जो सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म के सारे हिस्सों में पहुंचाती है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी को एओर्टा कहते हैं। ये आपको मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन में नहीं लेके जा रहा, ये आपको याद करने, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इनके बारे में। ठीक है, आर्टरीज। आर्टरीज खून की नालियां होती हैं हमारे जिसमें तीन खून की, शायद आपने पढ़ा हो, 5वीं क्लास में ही पढ़ा हो, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज कौन सी नालियां होती हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जिस्म में पहुंचाती हैं। वेन्स, ये जो हमारी सामने ऊपर नजर आ रही होती हैं, ये वेन्स हैं। ये किस कलर की होती हैं? आप वेन्स, आप हाथों में देखें, आपकी वेन्स अक्सर लोगों की नजर आ रही होती हैं। ये वेन्स सब्ज कलर की क्यों हैं? खून तो रेड कलर का होता है, ये सब्ज कलर की क्यों है? कोई पता है? इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं कौन? वेन्स। आर्टरीज, यहां से आप याद रख सकते हैं कि जो वेन्स हैं, ये नजर आ रही हैं, ये वेन्स हैं। आर्टरीज जिस्म के अंदर होती हैं, गहरी होती हैं, डीपर्स होती हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो हमारा इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन भी हम वेन्स में लगा सकते हैं, आर्टरी में इंजेक्शन कभी भी नहीं लगा सकते, वेन्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वेन्स हैं पूरे जिस्म से ये ब्लड इकट्ठा कर रही हैं, पूरे जिस्म से उसको फिर दिल में लेके जा रही हैं, दिल फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, फिर उनको आर्टरीज के हवाले करता है, फिर आर्टरीज उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे। फिर ये आर्टरीज जब आगे जाती हैं ना, आर्टरीज आगे जब इनको छोटी छोटी, फिर ये ना कई ऐसी जगह होती हैं हार्ट की, अब हमारे हाथ में आ गई तो उंगलियों की इस कोने में, स्किन के अंदर तक खून पहुंचाना इनका काम है, हर छोटी छोटी जगह पे। फिर आर्टरीज ये आगे छोटी छोटी उसमें डिवाइड हो जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स छोटी छोटी कैपिलरीज में खून की नालियां और बारीक होती जाती हैं, पतली होती जाती हैं, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। हमारे जिस्म में कई हिस्सों में हमें ये पतली पतली कैपिलरीज भी कभी कभी नजर आती हैं, कई लोगों की होती हैं, उनकी बॉडी की इस तरह स्किन की कैपिलरीज भी नजर आती हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स, जहां पे फिर आर्टरीज सबसे सबसे मोटी नाली होती है, आर्टरियोल्स, जो दिल से, जब दिल से जिसका कनेक्शन होता है, फिर वो आर्टरीज में डिवाइड होती है, फिर आर्टरीज आगे जाती है छोटी छोटी कैपिलरीज में। इस तरह वेन्यूल्स, सबसे मोटी जो वेन होती है उसको वेन्यूल्स कहते हैं, वेन्यूल्स।
वेन्यूल्स इस तरह आगे वेन में, फिर वेन्स आगे जाती हैं और इस तरह कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, पूरे जिस्म में जो काम मेजर फंक्शन होता है ब्लड की सर्कुलेशन, ऑक्सीनेटेड ब्लड देना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें ऑक्सीजन शामिल करना और पूरे जिस्म में पहुंचाना। ठीक है, ये हैं पार्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। फिर एक दफ़ा दोहरा लें, हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वीन्स और वीना केवा। ठीक है, आगे है जी एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों आपके जो हैं ये मैं आपको अलग अलग कराऊंगा। यहाँ पे आपकी एनाटॉमी खत्म हो गई है आज।